As communicated earlier, for CAPF AC 2024 examination, we'll start mentorship program, and for that, a scholarship test I will conduct tomorrow. So tomorrow you have test. Those who are interested or those who are already registered, they will take test. And in this video, I will tell you some of the advantage, some of the benefits of the test. Any aspirants, serious aspirants should know about the examination. So I will discuss all things about your positive, negatives, where you have to improve yourself. हमेशा ध्यान रखो कि जो आप सोचते हो कि कोई एग्जाम है, हम एक यूपीएससी या ऑल इंडिया लेवल के स्टैंडर्ड एग्जाम को जब फेस करते हैं, तो वो लंबे प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और उस प्रिपरेशन में आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो उसमें से आपको पर्सनल 1 to 1 जो सेशन होगा वो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो जो टेस्ट है वो उसमें से आपको पेपर 1, पेपर 2 और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों, यानी कि ऑल 3 पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। और फिर फ्यू सेशंस जो होंगे उसमें कुछ बेसिक्स जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए क्या आपको जानना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एज कम्युनिकेटेड अर्लियर कि टेस्ट जो होगा वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। वो आप इन द सेंस कि जो कंपोनेंट आपके हिंदी में लिखने हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में लिखोगे, और जो कंपोनेंट्स इंग्लिश में है तो उसको तो इंग्लिश में ही लिखोगे। और पेपर 1 में कोई अंतर नहीं पड़ता, आप पेपर हिंदी लिखो इंग्लिश, उसमें तो लिखने का जरूरत नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको आंसर बताना है। और क्वेश्चन पेपर जैसा कि यूपीएससी एग्जाम में होता है, पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और ये सबसे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, या जितने भी आप टेस्ट देखोगे या जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जो भी वीडियोस आपके एमसीक्यू के होते हैं, वो सारे में हिंदी प्लस इंग्लिश होता है। एज सच जो क्वेश्चन दोनों पेपर में है तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टेस्ट है, जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसके जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और उस वीडियोस जो 2 वीडियो हैं वो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन करो। हमेशा ध्यान रखो कि जो आप सीरियस कैंडिडेट हो उसी को मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोग्राम को किसी को ज्वाइन करो। हाँ, अब मान के चलो कुछ है कि ठीक है मुझे बस एग्जाम देना है, मुझे सीरियस रिजल्ट और नॉन रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, तो आप ठीक है आराम से एग्जाम दो। हर कैंडिडेट्स के पास अपॉर्चुनिटी, लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो सीरियस रूप से प्रिपरेशन इस एग्जाम को नहीं करते हैं, किसी अन्य एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो उस लेवल तक पहुंचे हुए होते हैं। बहुत सारे आप एवरी टाइम देखोगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं सीएससी का मेंस लिखे हुए होते हैं हाल के दिनों में, और वो उसमें से क्वालिफाई करते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं करंट ईयर में लिखने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो स्टेट पीसीएस में वो इंटरव्यू दिए हुए हैं या मेंस लिखे हुए हैं। तो वो लोग स्पेसिफिक इस एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तब भी सिलेक्शन होता है। या इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स को आप जानते हो कि किसी कैंडिडेट ने 5 एग्जाम्स में, 6 एग्जाम में सिलेक्शन प्राप्त किया, तो क्या वो ऑल 6 एग्जाम का डेडिकेटेड प्रिपरेशन किया? नहीं। एक स्टैंडर्ड में जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी बेसिक सब्जेक्ट को लो, जब आप उसको प्रिपेयर करते हो तो आप एक तरह से देखा जाए तो सारे एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन जो हर एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है, तो वो स्पेसिफिक चीज जो है उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, अब एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, सिमिलर टाइप के एग्जाम होते हैं जिसमें 1 मंथ 2 मंथ्स आपने लगाया और वो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हाँ, सीएसई है जो मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है, वो उसका जिसने प्रिपरेशन अच्छा कर लिया है वो कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट 2024 के अटेम्प्ट्स में सीरियस अटेम्प्ट्स देना चाहते हो और उन्हें लगता है कि हाँ, हमें बेसिक्स जानना चाहिए इस एग्जाम के बारे में, और हम किस स्टैंडर्ड में अभी डिजर्व कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, तो आप टेस्ट दे सकते हो स्कॉलरशिप टेस्ट। उसके लिए ऑलरेडी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें पेपर 1 का टेस्ट होगा, पेपर 2 का टेस्ट होगा, और प्लस 1 to 1 आपसे मैं पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू लूँगा, और फिर मैं डिस्कस करूँगा कि हाँ, कहाँ आपके पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, किस ढंग से चीज़ों को मूव करना है। आप का सिलेक्शन आपका एक उत्तरदायित्व है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अन्य पर्सन जो है आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता जब तक कि आप करना ना चाहो।
इतिहास को उठा करके देख लो, जो भी टीचर होते हैं, मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं, जो भी आप जिस भी नेम से कह सकते हो, वो एक आपको गाइडिंग पाथ होते हैं। एक क्लास में एक टीचर है, हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। क्या हज़ारों सारे सेलेक्ट होंगे? नहीं। कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे और कुछ नहीं होंगे। कुछ इस एग्ज़ाम में होंगे, कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम्स में होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीका से मेहनत किया, प्रॉपर तरीका से पुश किया, किसी एक कंपोनेंट में गड़बड़ हो गया और धीरे-धीरे करके वो उस एग्ज़ाम का शायद अटेम्प्ट उनका कंप्लीट हो गया हो। तो क्या वो रेस से बाहर हो गए? नहीं। किसी दूसरे एग्ज़ाम में यदि वो प्रिपेयर्ड हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से मेहनत की है, तो किसी और एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट होंगे, ये डेफ़िनिटली है। मेहनत करने वाले का देर-सवेर कहीं न कहीं ज़रूर सिलेक्शन होता है। तो इस एग्ज़ाम के इनसाइट्स एंड ऑल थिंग्स जानने के लिए आप यदि इंटरेस्टेड हो तो टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट का लिए लिखो। टेस्ट जो होगा अपने यूजुअल टाइम 10 एएम पर आपका पेपर 1 का, फिर 2 पीएम पे आपको पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो भी हैं, वो उनको मिल जाएगा। ओके? उसके बाद भी कुछ भी क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो आपको और बाकी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है और जो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह का है, तो उसके तो 2 वीडियो हमने बनाए हुए हैं। वो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक यू।